दोस्तों, फ्रांस को लेकर दो बेहद चौंकाने वाली खबर इस समय निकलकर सामने आई है। पहला आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देखिए। ये बुल्गारियन मिलिट्री की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है इजिप्ट और फ्रांस राफेल फाइटर जेट को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूड है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हाल ही में सोर्स कोड को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अब दूसरा आर्टिकल आप देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच साइन हुई डील को भारत कैंसिल कर दे। इसके अलावा MRFA से भी फ्रांस बाहर हो सकता है और कारण वही सोर्स कोड है। इसके अलावा भारत के कावेरी इंजन को लेकर भी इस समय भारत के अंदर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले कई महीनों से सोर्स कोड को लेकर फ्रांस को भारत के अंदर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। कारण था कि भारत की तरफ से सोर्स कोड की रिक्वेस्ट फ्रांस से की गई थी, जबकि फ्रांस की तरफ से उसे डिनाई कर दिया गया था। अब हमें किसी को भी हेट देने से पहले हमें दोनों देशों का पक्ष समझना जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राफेल फाइटर जेट इस समय 4.5 जनरेशन का सबसे ज्यादा उन्नत और डिमांड में रहने वाला फाइटर जेट है। राफेल फाइटर जेट का या फिर कोई भी फाइटर जेट का सोर्स कोड उस सॉफ्टवेयर की असली कोडिंग होती है जो उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे रडार कैसे काम करेगा, टारगेट पर मिसाइल कैसे लॉक हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कैसे ऑपरेट हो, फाइटर जेट ऑटो पायलट या मैनुअल कमांड्स को कैसे फॉलो करे, वेपन सिस्टम्स का लॉजिक क्या हो। सोर्स कोड को आप फाइटर जेट का डिजिटल दिमाग कह सकते हैं। अगर किसी देश को ये मिल जाए तो वो उस जेट को कस्टमाइज कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है या अपने हिसाब से नए हथियार फिट कर सकता है। अब फ्रांस खुद के बनाए हुए राफेल जैसे जेट्स का सोर्स कोड किसी को देने में झिझकता है। इसके कई कारण है। पहला, सुरक्षा और गोपनीयता, क्योंकि इससे उनकी तकनीकी कमजोरियां उजागर हो सकती है। अगर कोड बाहर चला गया तो दूसरे देश इसे हैक या कॉपी कर सकते हैं। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सोर्स कोड एक तरह की बौद्धिक संपत्ति होती है। इसे देना ऐसा है जैसे आप अपनी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला किसी और को दे दे, जैसे कोको कोला अपनी रेसिपी शेयर कर दे। तीसरा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अगर फ्रांस भारत को फुल कंट्रोल दे देता है तो भारत फ्यूचर में बिना फ्रांस की मदद के जेट्स में बड़े बदलाव कर सकता है या दूसरे देशों को बेच भी सकता है। फ्रांस अपनी डिपेंडेंसी बनाए रखना चाहता है। चौथा, जियोपॉलिटिकल दबाव। फ्रांस पर नेटो देशों का भी दबाव हो सकता है कि वो इतने सेंसिटिव कोड्स किसी नॉन नेटो देश को ना दे। पांचवा, एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस। कई बार यूरोपियन यूनियन और खुद फ्रांस के कानून सोर्स कोड को एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं देते, इसीलिए भी देना मुश्किल होता है। इसके अलावा सबसे अहम, फ्रांस अपना बिजनेस भी खराब नहीं करना चाहता। राफेल फाइटर जेट में लगने वाली मिसाइल दुनिया भर में पॉपुलर है। इस तरह मिसाइल के मामले में भारत काफी उन्नत है। ऐसे में फ्रांस को डर है कि मिटियोर, माइका मिसाइल और स्कैल्प जैसे हथियारों को अगर रिप्लेस कर दिया जाता है भारतीय हथियारों से, तो जिन देशों के पास राफेल फाइटर जेट है वह भारत की मिसाइल वगैरह खरीदने लग जाएंगे बजाय कि फ्रांस के, और इससे फ्रांस का बिजनेस खराब होगा। हमें समझना होगा कि एट दी एंड सबको पैसों से मतलब है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि लंबे समय से बिकने वाली उसकी मिसाइल अचानक बिकना बंद हो जाए। अब दोस्तों, ये था फ्रांस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब भारत को इससे क्या नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। भारत राफेल जेट्स को पूरी तरह कस्टमाइज नहीं कर सकता। फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए हर बार फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। भारत खुद की मिसाइल या सॉफ्टवेयर सिस्टम उसमें फिट नहीं कर सकता जब तक फ्रांस इजाजत ना दे। भारत चाहता है कि उसे सॉवरेन कंट्रोल मिले, यानी फाइटर जेट्स पर उसका पूरा हक हो, जैसे अपनी मिसाइल सिस्टम डाल सके, किसी भी समय सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सके, वॉर टाइम में एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ना पड़े। भारत ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की तरफ देख रहा है। ऐसे में सोर्स कोड को मांगने की भारत की डिमांड भी सही है। दूसरी तरफ राफेल जेट का सोर्स कोड ना देकर फ्रांस के भी अपने रीजन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कल को भारत का एमका फाइटर जेट तैयार हो जाए और उसमें भारत की मिसाइल लगी हो, और कोई देश अगर भारत से एमका जेट खरीदता है और सोर्स कोड की डिमांड करता है, तो क्या हमें वो सोर्स कोड देना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि दोस्तों, फ्रांस का ये इतिहास रहा है कि वह तकनीक में मदद नहीं करता। इससे पहले कावेरी इंजन में भी उससे मदद मांगी गई थी, लेकिन फ्रांस ने उसमें मदद नहीं की थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए।
भारत को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डील करने की जरूरत है। अगर फ्रांस राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड नहीं दे रहा तो हमें फिर MRFA टेंडर के लिए रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ देखना चाहिए। इतना ही नहीं, सबसे अच्छा यही रहेगा कि भारत खुद की तकनीक को जल्द से जल्द डेवलप करे, जिससे भारत को किसी भी देश पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े, वरना ये समस्या आए दिन हमें फेस करनी पड़ेगी और हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि कोई भी देश अपनी क्रिटिकल तकनीक दूसरे देश को नहीं देता, फिर चाहे उसमें रूस जैसा दोस्त ही क्यों ना हो। हाइपरसोनिक के लिए स्क्रैमजेट इंजन रूस ने भारत को देने से मना कर दिया था, जिस वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम काफी देर से शुरू हुआ। साथ ही अगर हमें तकनीक मिली होती तो आज भारत के पास भी खुद का इंजन होता। यही कारण है कि हमें किसी देश को हेट देने की बजाय अपनी तकनीक पर काम करने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इकलौते ऐसे देश हैं जिसने अपने दम पर न्यूक्लियर हथियारों को बनाया था, वरना हर देश को न्यूक्लियर हथियार किसी दूसरे देश की तकनीक की मदद से मिले थे। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें अपने फ्यूचर वेपन को बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ दोस्तों, इजिप्ट भी राफेल फाइटर जेट को लेकर फ्रांस से बातचीत कर रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत हो रही है। ऐसे में जब ये डील फाइनल हो जाएगी तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इजिप्ट को राफेल फाइटर जेट की वह तकनीक मिलती है जो भारत को नहीं मिली, और अगर फ्रांस अपनी तकनीक इजिप्ट को दे देता है तब ये भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है, इसीलिए अभी पहले से इस पर कुछ बोलना सही नहीं है। इसके अलावा जैसे कि नवभारत टाइम्स साथ ही कई सारे न्यूज आर्टिकल इस पर छप चुके हैं कि सोर्स कोड को लेकर भारत फ्रांस के साथ हाल ही में की गई डील को कैंसिल कर सकता है, तो फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम है। भारत को ये बात पता थी कि सोर्स कोड के लिए फ्रांस मना कर सकता है और ये जानते हुए भारत ने ये डील की है। इसीलिए राफेल M की डील को भारत फिलहाल कैंसिल नहीं करने वाला, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भारत के पास अमेरिका का है और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड फ्रांस से भी ज्यादा बुरा है। इसीलिए हमें अपनी नेवी के लिए राफेल M जेट चाहिए ही होंगे। लेकिन हाँ, सोर्स कोड की वजह से और रूस की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के अंदर बनाने का ऑफर देने के बाद हो सकता है MRFA टेंडर से फ्रांस को बाहर कर दिया जाए और भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ देखे और रूस से इसे खरीदे। साफ है कि भारत जिस तरह से अपनी नेवी में इंडिजनाइजेशन काफी हद तक कर चुका है और मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, अब समय आ गया है कि भारत को फाइटर जेट के फील्ड में भी आत्मनिर्भरता पानी होगी और एडवांस हथियारों को बनाना होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर भारत की अपने इंजन को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और कावेरी इंजन की फंडिंग के लिए मांग की जा रही है। भारत इस इंजन के लिए फिलहाल फ्रांस से मदद ले रहा है। सवाल यही है कि फ्रांस कितनी मदद इसमें करता है। हालांकि उम्मीद यह है 2025 तक इसका अपग्रेडेड वर्जन ग्राउंड टेस्टिंग में दिख जाए और अगले 5 सालों में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगे, यही उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, हमारी तरफ से फ्रांस का और भारत का पक्ष रखकर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानकारी दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को फ्रांस के साथ आगे फाइटर जेट की डील करनी चाहिए या फिर नहीं, और क्या हमें फ्रांस ने धोखा दिया है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आसान भाषा में डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।